मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर दोनों हाथों में प्रेम से गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजमल बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। मुकुंद भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आपके गुजरात में बढ़िया दूध दही मक्खन नहीं मिलता क्या? ये खाते पीते नहीं आप लोग? इतनी संख्या में आप बैठे हैं यहाँ। अरे भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए जिह्वा और जीवन मिला है। अभी तो अवसर आया है इसके सदुपयोग करने का। कहिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 देखो भाई, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, आपके लिए नहीं अपने लिए कहता हूँ। मुझे बैठाया है भगवान ने पढ़ाने की जगह पे। अब जब पढ़ाने की जगह पर बैठा हूँ तो विचार करता हूँ भाई क्लास में जो भी आए कोई भी फेल नहीं रह जाए। पास होने चाहिए आप अंत में। कुछ सद्भाव यहां से जाए आपके साथ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय
लेकर आया था मैंने सवाल पूछने के लिए। अब ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करके बताना, एक क्षण के लिए भी किसको आनंद आया? बस यही भक्ति की महिमा है, ये तत्क्षण आपके हृदय में उस भगवद आनंद को प्रकट कर देती है। ये कल का प्रलोभन नहीं देती, ये कल का छलावा भुलावा नहीं देती। आप आज इसका विचार करिए, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे। ये सुविधा केवल भक्ति के पास है। दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल है, नोवेयर एल्स। ज्ञान आपकी प्रतीक्षा करेगा, आपके संकल्प की सिद्धि होगी तो कुछ मिलेगा, और जितनी सिद्धि उतना। और ज्ञान में पथच्युत होने का भय है। ज्ञान मार्ग कैसा है? आपने सांप सीढ़ी खेला होगा, एक सांप 99 पे जाके काटता है, वापस नीचे। भक्ति ऐसी नहीं। पिता को खबर पड़ गई कि बोले अरे कैसा कुपुत्र जन्म लिया है, मेरी संचित संपत्ति और साधु मोड़ों की सेवा में खर्च कर रहा है, लुटा रहा है। घर से बेदखल कर दिया, ब्याह कराया घर के पिछवाड़े में, चौड़ा चौक था, बोले यहीं पर बसो, परिश्रम करो, कमाओ और खाओ। और संसार के संबंध का निचोड़ अंत में यही है, स्वार्थ। जैसे कल मैंने कहा था ना कि नींबू को थोड़ा निचोड़ो तो खट्टा, बहुत निचोड़ो तो खट्टा। संसार को जितना निचोड़ो अंत में निकलता स्वार्थ है, अपना सुख, अपना सुख। संसार में रहकर आप इससे आगे का विचार नहीं कर सकते। आत्म सुख दूसरी बात है, आत्म सुख कुछ और है, स्वार्थ का सुख दूसरा है। आत्म सुख आपको भी सुखी करेगा, आपके निकट जो आएगा वो भी सुखी होगा। स्वार्थ आपको भी पीड़ित करेगा, आपके संग जो रहेगा वो भी पीड़ित होगा। दूर से देखने में एक से लगेंगे, पर स्वार्थ दूसरा है। और संसार में इससे अधिक आप विचार नहीं कर सकते। भगवान ने बनाया ऐसा संसार को, माया का स्वभाव ऐसा है। खैर, भक्त के जीवन में जो सबसे आधारभूत गुण होता है वो संतोष होता है, वो संतोष होता है। उसकी श्वास श्वास में ये भाव रम गया है। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। और जहां से मैंने चर्चा आरंभ की मैं वहीं पर लाऊं। जीवन में प्रसन्नता की प्रतिष्ठा इसी भाव से होती। जब तक आप भगवान के विधान में दोष देखते हैं तब तक आपको कौन प्रसन्न करेगा? स्वीकार करिए जो प्रभु ने दिया है। आपकी दृष्टि अभाव पर जाती है, भक्त की दृष्टि भगवान के स्वभाव पर जाती है। आपकी दृष्टि अपने जीवन के अभाव पर रहती है, भक्त की दृष्टि भगवान के स्वभाव पर रहती है कि मेरे प्रभु का स्वभाव है जिमि बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनकी रखवा। वो प्रभु के स्वभाव को जानकर प्रसन्न रहता है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तज भाव न आना। तो रैदास जी वहीं भगवत कृपा का विचार करते, वहीं चौड़े में पड़े रहते, सूखा चमड़ा बाजार से ले आते, जूती गांठ कर बनाते, बाजार में बेच देते। पहले साधु सेवा करते, पश्चात जो रहता। कभी और संत का जीवन कैसा, ऐसा कभी रबड़ी, कभी चना और कभी वो भी मना। बिल्कुल ऐसा ही रैदास जी का जीवन। अब भोजन मिला, अब जाने कब मिलेगा। पर भक्त देखने में लगता है अभावग्रस्त है, अकेला है, पर त्रिलोकी का स्वामी व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संतोष से, सुख से जीवन यापन हो रहा है।
जो साधु सेवा बन पड़ती है सो करते हैं। यहाँ मुझे श्री गुरु नानक देव जी की महाराज की वाणी, उनका सिद्धांत बड़ा प्रिय लगता है। महाराज कहते हैं किरत करो, नाम जपो ते वंड छक्को। कैसा सुंदर जीवन है, कर्म करिए, पलायन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा भक्ति दुर्बल नहीं है, आपको दुर्बल बनाती भी नहीं। क्या श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि अर्जुन जिस युद्ध को लड़ने जा रहा है उस युद्ध के पश्चात अर्जुन के हाथ कोई संसार का सुख नहीं आएगा, पर फिर भी द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन तुझे लड़ना है क्योंकि तेरा कर्म है। तो किरत करो, नाम जपो, हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए, और जो मिले उसे बांट कर पा लीजिए। ये सबसे स्वस्थ जीवन शैली, द आर्ट ऑफ लिविंग। आप तो पता नहीं कौन कौन सी आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, पर आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है तो संत से सीखिए, वो सिखा रहा है आपको। सबसे स्वस्थ जीवन शैली, किरत करो, नाम जपो ते वंड छक्को। कर्म करिए, स्मरण करिए, और जो मिले उसका वितरण करिए, बांट दीजिए। बांटना ही समृद्धि की ओर बढ़ाए जाने वाला पहला कदम है। आपको लगता है कि आप संचय करके समृद्ध होते हैं, पर भक्त जानता है कि वो जितना बांटता है उतना भीतर से समृद्ध होता चला जाता है, पुष्ट होता चला जाता है। अरे कभी इतना तो विचार करो कि सुख कभी बाहर से आएगा या कभी भीतर अनुभव होगा। पेट को भूख लगती है, पेट को भूख लगती है क्या? पेट को भूख नहीं लगती। भोजन में सुख होता है क्या? भोजन में सुख नहीं होता। भोजन में सुख हो तो फिर जब आपका पेट भरा होता है आपको 56 भोग क्यों नहीं रस लगता है? क्योंकि भोजन में सुख नहीं है, भूख कहीं और है। ऐसी सुख की स्थिति कहीं और है। आप वस्तु में सुख खोजते हो, और तुलसी बाबा कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। भगवान से देखा नहीं गया। बहुत दिन तो भगवान ने देखा कि रैदास जी चौड़े में पड़े हैं, ना सिर पर छत है ना छप्पर है, और अब भोजन मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो प्रभु को चिंता हुई। अपने जन के कारण प्रभु अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को चिंता हुई। प्रभु आए, रैदास जी के द्वार पर आकर आवाज लगाई। रैदास जी ने देखा कि मेरे घर पे साधु आया है। चरमकार का घर, चारों तरफ सूखा चमड़ा पड़ा है, और साधु भेषधारी भगवान ने आकर द्वार पर आवाज लगाई। भक्त का दूसरा गुण कि भक्त को देखते ही प्रसन्नता होती है। तन मन पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया, पावन हो गया, दौड़ कर गए, श्री चरणों में मस्तक रखा। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाओ बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाओ बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो। करो आरती चरण पखारो। तन मन धन संतन पे वारो, तन मन धन संतन पे वारो। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाओ बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कर दास मिले हरिदासा, कर दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी
धन संतन पैवारो। तन मन धन संतन पैवारो। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। चरण पखाड़े चरणोदक पाया, प्रभु क्या सेवा करूं। संत भगवान ने कहा कि हम तीर्थ को जा रहे हैं, हमारे पास ये पारस मणि है, हम चाहते हैं कि 1 वर्ष तक के लिए आप इसे अपने पास रखिए, खूब प्रयोग करिए, 1 वर्ष बाद हम आएंगे और ले जाएंगे। रैदास जी ने मन में विचार किया, भाई घोर कलयुग आ गया, संत माया देने लगे हैं। तो रैदास जी ने कहा कि प्रभु इसकी हमें आवश्यकता नहीं, गुरु की कृपा से भगवान नाम रूपी चिंतामणि मेरे पास में है, अब किसी पारस मणि की आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य उसी से हो जाता है। भगवान ने सोचा कि शायद इनको पारस मणि की महिमा का पता नहीं है, इसीलिए इतना वैराग्य झाड़ रहे हैं। तो वो जो चमड़ा छीलने की जो रापी थी, जो औजार था, भगवान ने छुआया, स्वर्ण का हो गया। रैदास जी क्रोधित हो गए, माने थोड़े खींच गए, बोले प्रभु ये आपने क्या किया, रोजी रोटी का साधन है वो भी बिगाड़ दिया आपने। बहुत कहा संत ने, पर रैदास जी ने एक नहीं सुनी। पारस मणि का स्पर्श करना तो दूर, उसकी ओर देखा भी नहीं। पर आप सेवा के लिए कहते हैं, सो हमारी कुटिया का छप्पर है, उसमें खोस दीजिए, 1 वर्ष बाद आइएगा और जहां धरे वहीं से उठाकर ले जाइएगा। भगवान ने सोचा शायद हमारे सामने संकोच करते होंगे, प्रभु ने धरी, चल दिए। 1 वर्ष बीता, भगवान आए और देखा वही चौड़ा आंगन, न छत न छप्पर, वही मैले कुचले रैदास जी के तन पर वस्त्र, और वैसा ही परिवार, वैसी ही स्थिति, कुछ भी तो नहीं बदला। द्वार पर आकर फिर आवाज लगाई, रैदास जी ने फिर भीतर बुलाया, सत्कार किया, फिर बोले वो पारस मणि, बोले जहां आप रख गए थे वहीं होगी। नेत्र छलछला गए भगवान के, श्री रैदास जी की निस्पृहता देखकर कि इस भक्त के हृदय में कैसा संतोष है। इसलिए मैंने पूर्व में निवेदन किया, भक्ति भगवान को आकर्षित करती है, संसार की समृद्धि संसार को खींच कर लाएगी आपके पास। संसार की समृद्धि आपको आपके पास में संसार लेकर आएगी। मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, बोले आप प्रसाद नहीं बांटने देते, आपके यहाँ पर भोजन प्रसाद नहीं होता। ये तो भाई हम लोगों की चालाकी होती है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। सद्विचार से बड़ा प्रसाद क्या होता है? प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, जो प्रसन्नता से दिया जाए। प्रसाद वो नहीं जिससे पेट भरे, प्रसाद वो जिससे मन तृप्त हो जाए, जिससे मन संतुष्ट हो जाए। यह लब्धवा अपमान तृप्तो भवति। और ये भगवत कथा, ये तो सद्विचार का प्रसाद देती है। पेट नहीं भरता पर मन भरता है, मन तृप्त हो जाता है, मन को किसी सुख की अनुभूति होती है। तो मैं बहुत प्रयास करूंगा तो 10, 20, 50 हजार आदमी की भीड़ इकट्ठा कर लूंगा, पर अंत में संसार को देकर मिला तो संसार ही ना, आया तो संसार ही, और क्या। देखो भाई, जो श्रोता है, जिसको सत्संग में अनुराग है, उसको तो निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है, उसको तो कहीं से खबर मिलेगी और वो आ जाएगा, उसको तो सूचना मिलेगी और वो आ जाएगा। और सुखदेव जी महाराज तो देवताओं को अनधिकारी सिद्ध करके लौटा देते कि आपको कथा नहीं सुनाई जाएगी, आप कथा के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप व्यापार बुद्धि लेकर आए। कथा श्रवण का अधिकारी न हो, उसे कथा सुनाना ये नाम अपराध है, शास्त्र कहता है। इसीलिए जब मैंने आरंभ किया तो एक एक व्यवस्था ऐसी बैठाई कि देयर शुड बी नो एनी वीआईपी मूवमेंट, नो वीआईपी ट्रीटमेंट। क्योंकि वो लोग कथा सुनने के लिए थोड़ी आते हैं, उनका उद्देश्य कुछ और होता है, रंग में भंग होता है, रस में विरस होता है। कथा तो आपके मेरे लिए है, 2 घड़ी मैं कहूं आप सुन लें, हम मिलकर भगवान के नाम का अनुकीर्तन कर लें, मेरे भी हृदय में। मैं कहूं आप सुने, आप सुने, इसलिए मैं कहूं, मैं कथन करूं, आप श्रवण करें, आप श्रवण करें, मैं कथन करूं, और इस कथन श्रवण की कृपा से आपके मेरे जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाए। बस इसीलिए कथा है, इसीलिए सत्संग है, कि इस कथन श्रवण की कृपा से जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाए।
उनके हृदय का संतोष देखकर भगवान रीझ गए। इसीलिए किसी ने कहा है, बोले हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। फकीर कहने को फकीर होता है, पर रैदास जी की समृद्धि, रैदास जी की संपन्नता देखकर कि दृष्टि जाना तो दूर की बात, मन भी नहीं गया रैदास जी का उस पारसमणि की ओर। मेरे लिए कहना सरल है, आपके लिए सुनना सरल है, पर उस स्थिति का विचार करना कि जिसके घर में खाने को भोजन नहीं है और कोई और देकर नहीं जा रहा, लूटपाट का धन नहीं है, छल कपट का धन नहीं है, द्वार पर साधु प्रसाद स्वरूप देकर जा रहा है, तो भी रैदास जी उसका स्पर्श नहीं करते। स्वीकार करना तो दूर की बात, जिसका मन भरा है भाई, जिसको मन की समृद्धि मिली है, वो क्यों रीझने लगा संसार की 2 कौड़ी की वस्तु पर? वो 2 पैसे के संसार के, 2 कौड़ी के सम्मान पर क्यों अपना भजन भाव बेचने लगा? क्यों वो भगवत भाव का व्यापार करने लगा, जिसे मन से कुछ मिला है? और आपको एक बात और निवेदन कर दूं, संत का सबसे पहला लक्षण यही है। एक संत ही तो होता है संसार में जो देने के लिए आता है, बाकी तो सब यहाँ छीनने झपटने के लिए, मांगने जांचने के लिए आए हैं। एक साधु ही तो होता है जिसे भगवान तृप्त करके भेजते हैं और कहते हैं मोते अधिक संत करिले, जिसे भगवान तृप्त करके भेजते हैं, भगवान समृद्ध करके भेजते हैं। तो बहुत बार संत भगवान ने कहा, रैदास जी नहीं माने, पारसमणि लेकर भगवान चल दिए। अब भगवान ने दूसरी युक्ति निकाली। रैदास जी अपने घर में जिस श्री विग्रह की सेवा करते थे, आज रैदास जी ने शयन से भगवान को जगार कराई, उठाया तो देखा भगवान के विग्रह के नीचे 4 सोने की मोहरें पड़ी हैं। तो रैदास जी ने क्या किया, चिमटे से वो सोने की मोहरें उठाई, जैसे बिच्छू को उठाया जाता है, चिमटे से सोने की मोहरें उठाई और गंगा जी में डाल दिया। अब एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर वही घटना, तीसरे दिन फिर वही घटना। रैदास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। पत्नी वस्तुतः धर्म पत्नी थी, भजन भाव में सहयोगिनी थी, प्रभु की अनुरागिणी थी। बोले देखो घोर कलयुग आया है, संत पारसमणि देते हैं, भगवान के चरणों से, मायापति के चरणों से माया निकल रही है। बोले अब हम तो ना तो संत की सेवा करें ना भगवंत की सेवा करें, सीधे सीधे राम नाम जपेंगे और सुखी रहेंगे। क्योंकि भाई खबर नहीं हो क्या रहा है, संत आते हैं वो धन देकर जाते हैं, भगवान के चरणों से धन निकल रहा है। अब भगवान से रहा नहीं गया, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा अब हमारी आज्ञा है, ये माया नहीं है, साधन है, साधु सेवा का साधन है। संत भगवंत की सेवा करिए और भक्ति के सुयश का विस्तार करिए, इसीलिए इसी निमित्त आपको ये साधन दिया जा रहा है। देखो जब भगवान की कृपा से वस्तु मिलेगी, जब भगवान के प्रसाद से वस्तु मिलेगी, तो आपको केवल वस्तु नहीं मिलेगी, विवेक भी मिलेगा। आपको केवल वस्तु नहीं मिलेगी, आपको युक्ति भी मिलेगी। अभी क्या है, आपके पास 20-50 हजार रुपया हुआ, आपने बढ़िया फोन खरीद लिया, आपके पास वस्तु तो आ गई, लेकिन आपके पास उपयोग करने की युक्ति कहां पर आई? मैं देखता हूं सत्संग में बैठे लोग चलाते रहते हैं ऐसे। पता चलता है कि आपके पास वस्तु तो है, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। विवेक होता तो आपको खबर होती कि कहां वस्तु का प्रयोग करना और कहां नहीं करना। मैं तो यहां पर कीर्तन कराता हूं, हाथ भगवान ने ताली बजाने के लिए दिया कि फिल्म बनाने के लिए दिया? अरे सत्संग में बैठे हो भाई, यहां तक भगवान की कृपा आपको लेकर आई है। एक बात गांठ बांध कर ले जाना आज, कि आप यहां भगवान को याद करने के लिए नहीं आए, भगवान ने आपको याद किया, इसीलिए आप यहां पर आकर बैठे। प्रभु ने आपका स्मरण किया है, नहीं तो ये क्षण जीवन में नहीं आते। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, नारद कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। जब प्रसाद से वस्तु आती है जीवन में, तो वस्तु के साथ विवेक आएगा, वस्तु के साथ सुमति आएगी, संपत्ति सुमति साथ लेकर आएगी। एक संपत्ति महाराजा अम्बरीश के पास में है, चक्रवर्ती सम्राट, पर जीवन कैसा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव। अभी तो भाई आप लोगों के हाथ ये यमदूत लग गया। मैं तो कई बार व्यासपीठ से कह देता हूं, यमदूत आए ना, बोला पहले एक सेल्फी ले लेते हैं, फिर चलेंगे आपके साथ। आपको लग रहा है कि मैं आई एम टेलिंग यू अ जोक, पर कभी विचार करना कि इस छोटी सी वस्तु के कारण आपकी हानि कितनी बड़ी हो रही है। आप एकाग्रता से दूर होते चले जा रहे हैं।
मैंने देखा, बहुत लोगों को देखता हूं मैं कि पास रखा रहेगा, बस 2 मिनट के बाद आप कितने दूर हो गए एकाग्रता से, आपको खबर नहीं आप कर क्या रहे हैं। कभी विचार करो, इतने टूट फूट जाओगे, मरम्मत कौन करेगा तुम्हारी? छिद्र हो जाता है आपके मन में, बह जाएगा जो इकट्ठा करोगे, यदि जीवन में संयम नहीं रहा। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, कोई आपको अपनी बहुत बढ़िया 2-5 करोड़ की गाड़ी में बैठाने के लिए कहे, बोले चलो घुमा कर लाते हैं, आपके पास है टूटा फूटा स्कूटर, आप बोलोगे चलो बढ़िया है, बैठते हैं। पर जैसे ही आप बैठने लोगो, वो कहे, बोले भैया गाड़ी तो बढ़िया है लेकिन ब्रेक नहीं है इसमें, आप बैठोगे? और गाड़ी के चक्कर में बैठ मत जाना, अपना टूटा स्कूटर बढ़िया, जहां चाहो रुक तो जाता है। बस ऐसे ही जीवन है। सत्संग नहीं होता जिसके जीवन में, मैं देखता हूं उसके जीवन में नियंत्रण नहीं होता, उसके जीवन में संयम नहीं होता। उसको चलना तो आता है लेकिन उसे रुकना नहीं आता, कहां रुक जाना है। उसके जीवन में संयम नहीं रहता, विवेक नहीं रहता। बिन सत्संग विवेक न होई, संत तेरे पारसमणि। लेकिन रैदास जी के पास गुरु द्वारा प्रदत्त विवेक है। रुक गए कि नहीं, ये वस्तु मेरे लिए नहीं है, ये वस्तु मेरा हित नहीं करेगी, रुक गए, नहीं छुआ उसको। भगवान के चरणों से मोहर निकल रही है, रैदास जी ने नहीं छुआ। रैदास जी का विवेक इसकी आज्ञा नहीं देता। भजन के भाव में ये बाधक हो सकता है, इसीलिए इसको ग्रहण करना ठीक नहीं। और अगर गीता की सुनो तो गीता तो यही कहती है, भगवान बहुत प्रसन्न जब हो जाते हैं तो देते क्या है, बस यही देते, ददामि बुद्धि योगम तम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कह रहे, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो भगवान कह रहे थोड़ी अकल दे देता हूं बस मैं, जिस पर प्रसन्न होता हूं, और कुछ नहीं देता। और कुछ तो व्यक्ति अपने कर्म से पा लेता है, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। भगवान ने कहा लेकिन मैं युक्ति दे देता हूं उसको, विवेक दे देता हूं, सोया हुआ विवेक जगा देता हूं उसका। जो प्रसाद आपको सत्संग देता है, जो प्रसाद आपको सत्पुरुषों के सानिध्य में बैठकर मिलता है, गुरुजनों के पास बैठने से वो जो सुप्त भावना है वो धीरे धीरे जगने लगती है। उनके आभा मंडल में एक ऐसा प्रकाश होता है, उनके आभा मंडल में एक ऐसी उजास होती है, केवल उनके पास बैठने से जगता है आपका विवेक। इसीलिए संत कहते, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लगे रहिए, आसपास रहिए जीवन में सत्संग के। आप तो भजन करने के लिए भी छुट्टी के दिन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कल देखूंगा मैं ये भीड़ भक्तों की है या संडे की है, कल खबर पड़ेगी। पर भाई कभी विचार करो कि जब कन्हैया ने गिरिराज धारण कियो तो आपको पता है कितने दिन भगवान ने गिरिराज धारण किया? 7 दिन। सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं 7 दिन अंग संग रहता हूं, 7 दिन सहाय होता हूं, 7 दिन रक्षा करता हूं। आप भजन करने के लिए, आप तो कथा में जाने के लिए भी छुट्टी के दिन की प्रतीक्षा करते हो। कभी विचार करो, कभी तुम बड़ी आफत में पड़े हो और मैं मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, भगवान कहते मैं छुट्टी पर हूं, आज हमारी छुट्टी है। तुम भी छुट्टी में आते हो हमारे पास, आज हमारी छुट्टी है, आज हम काम पर नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आइए ही आइए, पर इसलिए जरूर कह रहा हूं कि प्रयास अवश्य होना चाहिए जीवन में। आपके पास, आपके जीवन में वो वृत्ति हो, आपके जीवन में वो इच्छा हो कि सद्गुण के संचय का प्रयास आप जीवन में अवश्य करें। तो भगवान ने आज्ञा दे दी कि अब हमारी आज्ञा है कि ये धन नहीं है, ये साधन है। आपको माया का भय नहीं रहेगा। हमारा वचन है, रैदास जी ने भगवान से त्रिवाचा कराया कि प्रभु 3 बार संकल्प करके कहिए कि हमको ये माया स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि आपकी खबर नहीं, आप कहकर भूल जाओ, आप हमको भूल जाओ, हम आपको भूल जाएं तो जाएंगे कहां। तो श्री रैदास जी ने भगवान से संकल्प कराया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने वचन दिया कि हमारी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। अब जब भगवान ने साधन दे दिया तो सुंदर स्थान लेकर प्रभु के श्री मंदिर का निर्माण कराया। संत भगवंत की सेवा होने लगी। रैदास जी तो भोर से सांझ और सांझ से भोर, भोर भय ते सांझ ढरे तक
सेवा को ही नेम हमारो। स्नान करावे, वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे, सुलागत प्यार। कब से निहारत आपकी ओर, के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जान वृंदावन धाम पधार। हरि गुणगान में जीवन बीत रहा है, संत भगवंत की सेवा हो रही है, चहु और सुख सुमति समृद्धि छा गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो विनम्रता के, कृतज्ञता के आसन पर विराजमान रैदास जी, उनके हृदय में विराजमान भक्ति और भक्ति द्वारा प्रदत्त वो अद्भुत सुख रैदास जी महाराज ले रहे हैं। आज का भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आगे की कथा कल कहूंगा। आज का भाव यहीं प्रभु चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं।